अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट 2018 का पास पेपर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका बायोलॉजी सेक्शन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इन द बायोलॉजी सेक्शन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। इनमें से कौन से रिसेप्टर जो हैं वो पेन को सेंस करते हैं। ठीक है, पेन की जो स्टिमुलस है उसको सेंस करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स हैं, तो वो है हमारे पास नोसिसेप्टर्स। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन योर फिंगर एक्सीडेंटली गेट्स कॉट इन ए डोर द पेन मैसेज इज सेंड टू योर ब्रेन थ्रू। जब आपकी उंगली दरवाजे में आ जाती है तो वहाँ से पेन का जो मैसेज है, पेन का जो स्टिमुलस आपको मिला है, उसकी सेंसेशन जो है वो आपके ब्रेन तक कैसे पहुँचती हैं, तो वो पहुँचती हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू। ओके, सेंसरी रिसेप्टर्स वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं आपकी सेंसेशंस को। ओके, द नेक्स्ट इज नेक हैज़ टाइप ऑफ जॉइंट। नेक के पास किस टाइप का जॉइंट होता है? सो नेक के पास जो है वो पिवट टाइप का जॉइंट होता है। ओके, द नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन इज। हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन की एंड प्रोडक्ट जो होती है वो होती है बिलीरुबिन। ओके, द नेक्स्ट इज in what direction can a DNA polymerase work when catalyzing the addition of nucleotide monomers to build a strand of DNA। DNA का स्ट्रैंड जब बन रहा होता है तो उसमें DNA polymerase जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो रेप्लिकेशन सेंटर से दो डायरेक्शंस में मूव करता है और उसे हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज़। सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए कौन सा पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का? CH बॉन्ड जो है वो होता है केमिकल एनर्जी का सोर्स। ओके, द नेक्स्ट इज शार्क्स एंड रेस आर इंक्लूडेड इन क्लास। शार्क्स एंड रेस जो है वो किस क्लास से बिलोंग करती हैं, तो वो करती हैं बीटा क्लास से बिलोंग। ओके, द नेक्स्ट इज इन व्हाट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर टू कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड कम्प्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड। किस स्टेज में टू कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रेब्स साइकिल में। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनमें से किसके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, तो अल्फा हाइड्रा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ह्यूमिंग बर्ड्स बिलोंग टू द कैटेगरी। ह्यूमिंग बर्ड्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं हेट्रोथम से। ओके, द नेक्स्ट इज सिफिलिस इज़ कॉज्ड बाय। सिफिलिस एक डिजीज़ है और ये किसकी वजह से होती है? ये होती है ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज इन मोथ्स मेल इज। मोथ्स मेल जो है वो क्या होते हैं? वो होते हैं होमोगेमेटिक। ओके, एक ही तरह के गेमेट्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू होल्ड ऑक्सीजन डिक्रीज। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इस वजह से जब आप कभी किसी बंद कमरे में बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़ास लिमिट से ऊपर चले जाती है तो आपकी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती बॉडी के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज द सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म एज। साइटोप्लाज्म के सोलुबल पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोसोल। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द इन्वेलप्ड RNA वायरस डेट कॉज इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस। कौन सा वायरस जो है वो इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस करवाता है, तो वो है HCV। अब इनमें से एक और भी दो तीन और भी MCQs निकल सकते हैं कि HCV जो है वो इन्वेलप्ड है या नॉन इन्वेलप्ड है। वो इन्वेलप्ड है। ये RNA वायरस है या DNA वायरस है, और ये कौन सी डिजीज़ करवाता है। ठीक है, ये 4-5 तरह के MCQs इस MCQ में से निकल सकते हैं। द नेक्स्ट इज इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन। इनमें से किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन है, वो करते ही अपने आप को ग्रो, अपने आप को रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, तो ये ड्यूटेरोमाइकोटा में है। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द वर्टिब्रेट्स विच आर विदाउट जॉस। ऐसे वर्टिब्रेट्स आपने बताने हैं जिनके जॉ नहीं होते, तो इसमें बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट इज द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग्स व्हेन फुली इन्फ्लेटेड इज। ह्यूमन का जो एक लंग है वो जब फुली इन्फ्लेट हो जाता है तो उसमें टोटल कैपेसिटी उसकी होती कितनी है, तो उसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर होती है। सो 5 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर जो है वो 5 लीटर बनता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कोलनकाइमा सेल्स। इनमें से कोलनकाइमा सेल्स कौन से हैं, किस में हैं?
ठीक है। तो फाइबर्स, वेसल और सेक्युलाइट्स में से इन तीनों में कोलोनकाइमा सेल्स नहीं है। ओके, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स बोथ लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ। कौन सी जो सब्सटेंस जो है वो लीफ और फ्रूट दोनों की ग्रोथ करवाता है? तो इसमें से जिब्रेलिन्स जो हैं वो लीफ और फ्रूट दोनों की ग्रोथ करवाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द एक्सटर्नल फैक्टर फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास जो बाहर से चीज़ें असरअंदाज होती हैं प्लांट की ग्रोथ पे, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, सनलाइट है, ये चीज़ें आती हैं। सो बीटा वाटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द जीन्स ऑफ ब्लू ऑप्सिन आर प्रेजेंट ऑन। ब्लू ऑप्सिन के जीन्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो वो प्रेजेंट होते हैं आपके पास ऑटोसोम 7 पे। ओके, द नेक्स्ट इज द ड्यू ड्रॉप्स ऑन टिप ऑफ ग्रास लीव्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सुबह के टाइम अगर हम उठते हैं तो ग्रास पे जो शबनम होती है, वो कहते हैं वो जो शबनम के ड्रॉप्स होते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सुडेशन। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारे पास, कौन सा सेल का ऐसा पार्ट है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करता है? तो ये है हमारे पास पॉलीसोम। ओके, ये पॉलीसोम का फंक्शन है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। इनमें से स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कौन से हैं? तो वो है सूडोमोनास। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को अगर हमने कम करना हो उसका लेवल, तो इनमें से कौन सा सॉल्ट हम यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं न्यूरोस्पोरा। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल्स। इनमें से प्लेसेंटल मैमल्स किस क्लास को कहते हैं? तो वो हम कहते हैं यूथीरिया को। ओके, द नेक्स्ट इज द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच होल्ड वाटर टुगेदर इज कॉल्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स को जो अट्रैक्शन, जो फोर्स एक साथ आपस में जोड़े रखती है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कोहिजन। ओके, द नेक्स्ट इज पिक द पैराटोनिक मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों मूवमेंट में से पैराटोनिक मूवमेंट कौन सी है? तो नास्टिक मूवमेंट जो है वो पैराटोनिक मूवमेंट है। ओके, द नेक्स्ट इज इट कंट्रोल्स दी सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये तीनों फंक्शंस बॉडी में ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है? तो ये जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज 40 क्रोमोसोम्स। 40 क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? माउस में, चूहे में। ओके, द नेक्स्ट इज द सेल सस्पेंशन कल्चर ऑफ प्रोड्यूसेस क्विनीन। किसका सेल सस्पेंशन कल्चर जो है वो क्विनीन प्रोड्यूस करेगा? तो ये प्रोड्यूस करता है बीटा इसका। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिलेंडर इन स्ट्रक्चर। इनमें से सिलेंडर कौन सी चीज़ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सिलेंडर है, माइक्रोफिलामेंट्स भी सिलेंडर हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इतने सिलेंडर नहीं है। सो बोथ हैंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज नेम द ह्यूमन टिश्यूज डेट कंटेन अबाउट 85% वाटर। इनमें से इन ह्यूमन के सेल्स में से 85% वाटर किन में होता है? तो 85% वाटर हमारे ब्रेन में होता है, और बोन सेल्स में कितना होता है हमने पढ़ा था? 20%। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस। इनमें से कलरलेस कौन सी चीज़ है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ओके, नेम द वन इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। इनमें से डीएनए रेप्लिकेशन में क्या कौन सा पार्ट जो है वो इन्वॉल्व है? तो वो होते हैं मीजोसोम्स। ओके, लेट्स एंड हेयर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।